अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप और आपके घर वाले सब खैरियत से होंगे। आपको फ़र्स्ट ईयर में हम वेलकम कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपके 10th क्लास का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। जितनी आपने उम्मीद की हुई है अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपको अता फ़रमाएँ। हमने फ़िज़िक्स का सिलेबस फ़र्स्ट ईयर का इस सेशन में हम इंशाल्लाह पूरा पढ़ेंगे ऑनलाइन, और ये बच्चों के लिए फ्री होगा बिल्कुल। बेटे, बच्चों के फ़िज़िक्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को थ्योरी में कोई मसला होता है। ओवरऑल मैंने ये स्टूडेंट्स में ये तासुर देखा है कि वो फ़िज़िक्स को बहुत मुश्किल समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा इंशाल्लाह ये चैलेंज है कि आपको फ़िज़िक्स इंशाल्लाह मुश्किल नहीं लगेगी, फ़िज़िक्स आपके लिए बहुत इजी होगी। एक चीज़ जो प्रॉब्लम मुझे देखने में आती है वो ये है कि बच्चे 9th 10th तक समझते बहुत, यानी समझते नहीं हैं चीज़ को, याद बहुत अच्छा कर लेते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में रट्टा सिस्टम कहते हैं। बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा कम होती है, लेकिन उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, उनको चीज़ याद होती है। और मैं समझता हूँ कि फ़िज़िक्स जैसा मज़मून, फ़िज़िक्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपको फ़िज़िक्स की समझ नहीं आती तो इसका मतलब आपको अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों की समझ नहीं आती। तो बेटे, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। होप्स हो कि आपके पहले भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन अब इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके आप एक नए तर्ज से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ भी आएगी और ये चीज़ें याद भी होंगी। तो फ़िज़िक्स का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। आपका फ़िज़िक्स का टोटल 85 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें आपके 17 MCQs होते हैं और 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं आपने आउट ऑफ 33। शॉर्ट क्वेश्चंस की कुछ तरतीब ऐसे होती है कि 3 पोर्शन होते हैं, 3 पार्ट। पहले पार्ट में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और तीसरे में 9 होते हैं। इसमें 12 में से आपने 8 करने होते हैं, इसमें 12 में से 8 करने होते हैं और इसमें से 9 में से 6 करने होते हैं। तो ये टोटल 33 हैं। 33 में से आपने 22 करने हैं और ये 22 टोटल आपके 44 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 आते हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, और हर किसी का एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट थ्योरी, बी पार्ट न्यूमेरिकल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4 और ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इनका ए पार्ट, बी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट होता है, ये थ्योरी का और ये न्यूमेरिकल का। इन पाँचों में से आपने 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का और न्यूमेरिकल 3 नंबर का, ये 5 नंबर का और न्यूमेरिकल 3 नंबर का। ये 3 क्वेश्चन करने होते हैं आपने 8-8 नंबरों के, तो टोटल बनते हैं 24 मार्क्स। 24 ये हैं, तो इनको आप टोटल करें तो ये आपके 85 मार्क्स बनते हैं। ये है आपका फ़िज़िक्स का पेपर पैटर्न। आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बेटे, टोटल चैप्टर्स आपके पास हैं 11 चैप्टर्स हैं। उनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये इसलिए कि आपको ये बताना मकसद है कि आपने जितने भी अब चैप्टर्स हमने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ने हैं ना, ये आपने सारे मोर और लेस पढ़े हुए हैं पहले। कुछ चीज़ें नई होती हैं और कुछ पुरानी चीज़ों की डिटेल होती है। मसलन पहला चैप्टर है आपका मेजरमेंट्स का। पहला चैप्टर मेजरमेंट्स का है। इसमें कौन सी चीज़ें हैं? एरर्स और अपने बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, अनसर्टेनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं पहले, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह। दूसरा चैप्टर है आपका वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें आपने स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट एक पढ़ा होगा, वो वेक्टर्स हमने इसमें पढ़ना है, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, ऐसी चीज़ें पढ़नी है। और तीसरा चैप्टर है हमारा मोशन एंड फोर्स का। इसमें बेटे वही इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस तरह की चीज़ें हैं और 1-2 टॉपिक्स नए आएंगे।
चौथा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, ये भी आपने पढ़ा होगा। वर्क, पावर, ग्रेविटेशनल फील्ड और इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक दो चीज़ें नहीं हैं। पांचवा चैप्टर है सर्कुलर मोशन। बेटे ये भी आपके लिए कोई नया लफ्ज़ नहीं है। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह, सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें इसमें हमने कवर करनी है और एंगुलर मोशन पढ़नी है। छठा चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं पास्कल्स लॉ वगैरह, बस उन चीज़ों की थोड़ी सी डिटेल है और ये चैप्टर आपके लिए कुछ नया होगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है और शॉर्ट सा चैप्टर है और इजी चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 7 चैप्टर है ऑसिलेशंस, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल पेंडुलम, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, इस तरह की चीज़ें हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 8वां चैप्टर है बेटे आपका वेव्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ट्रांसवर्स वेव वाला, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वगैरह, हम स्टेशनरी वेव्स, इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, इंटरफेरेंस वगैरह, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा, 9th चैप्टर है आपका फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स ये लाइट वाला चैप्टर है, ये अमूमन बच्चों को थोड़ा सा टफ टाइम देता है, लेकिन इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि ये चैप्टर आपका इंशाल्लाह हमारी वीडियोस में आपका ये लाइट के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ये टॉपिक आपको आइंदा से मुश्किल नहीं लगेंगे, लाइट वाले। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह, ये भी चीज़ें आपने थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है अपनी 10th क्लास में। और आखिरी चैप्टर है हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स, इसमें आपने हीट एनर्जी वगैरह और कुछ इंजन्स के बारे में पढ़ना है, कुछ आपने थर्मोडाइनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, इस तरह की आपने चीज़ें पढ़नी है। तो बेटा ये है आपकी फर्स्ट ईयर की सारी फिजिक्स, इसी में से आपका 85 मार्क्स का पेपर आएगा, इसी को आपने तैयार करना है, बहुत ईजी है। फिज़िक्स का डर इंशाल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ, अल्लाह ताला पे पूरा यकीन करते हुए मैं ये बात आपसे कहता हूँ कि आपका इंशाल्लाह फ़िज़िक्स का खौफ ख़त्म हो जाएगा, फिज़िक्स का इंशाल्लाह फ़ियर आपके अंदर से ख़त्म कर देंगे। आप लोग हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, इसमें हम डेली बेसिस पे जो वीडियोस अपलोड किया करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स की भी, उनको आप देखते रहें। इंशाल्लाह आपका FSC का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी।